तो आपने अभी तक क्या पढ़ लिया? आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़े, फिर उसके बाद आपने उनके एसएचएम पढ़े, पुली को भी बीच में लाया हम लोग, और पुली से भी हमने टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम निकालने की कोशिश करी, है ना। तो हमने वो सारी चीजें करके देख ली जो स्प्रिंग और ब्लॉक्स वगैरह के साथ ज्यादातर करी जाती है ना। इसके साथ साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव मेथड भी पढ़ लेते हैं जिसको बोला जाता है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड से भी हम एसएचएम के टाइम पीरियड को या उसकी फोर्स को डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छी चीज है, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने इसलिए पहले से क्या कर रखा है, मैंने एक सिंपल सिस्टम ले रखा है जो आपको पहले से पता है, जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है और एक सिंपल सा सिस्टम जिसमें हमने एक स्प्रिंग को ले रखा है, ठीक है, जिसमें K स्प्रिंग कांस्टेंट है और M इज द मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे देखिए, इसका टाइम पीरियड आपको पहले से पता है, T = 2π√m/k। बस निकालने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा, निकालने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। तरीका है एनर्जी मेथड, मैं लिख देता हूं ऑल्टरनेट मेथड, आल्सो नोन एज एनर्जी मेथड। चलिए इस तरीके पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लॉक को x डिस्प्लेस करना है, जैसे हमने पिछली बार किया था। बस पिछली बार हमने रीस्टोरिंग फोर्स लिखी थी और इस बार हम रीस्टोरिंग फोर्स लिख के नहीं, हम क्या काम करेंगे, हम एनर्जी लिखने की कोशिश करेंगे। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर मैं ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दूं और मान लीजिए ये एसएचएम कर रहा है और फिलहाल कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा चुका है, x। मान लेते हैं फिलहाल इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, क्योंकि x की दूरी पे कुछ वेलोसिटी क्या होगी, v होगी ब्लॉक की। जब ये एसएचएम कर रहा होगा तो x की दूरी पे क्या वेलोसिटी मान ली, v वेलोसिटी मान ली। तो अगर मैं फिलहाल इसकी एनर्जी लिखूं, जो ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो अगर मैं फिलहाल इसकी टोटल एनर्जी लिखूं, तो टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या हो गया, अगर v वेलोसिटी है तो कितना हो गया, हाफ mv²। कोई बड़ी बात नहीं, आसान सी चीज, कोई बड़ी बात नहीं। और पोटेंशियल जी की बात करें तो स्प्रिंग कितना खींच चुका है, x। तो एनर्जी कहां स्टोर हुई होगी स्प्रिंग में, कितनी, हाफ kx²। क्लियर? क्या ये टोटल एनर्जी बना हमारे पास, क्या ये टोटल एनर्जी बना हमारे पास। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है या नहीं रहता, तो पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम कंजर्व्ड रहता है। अगर ये कंजर्व्ड है तो अगर इसको किसी भी टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको किसी भी टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, करेक्ट। तो मैं टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करके देखिए, तो लेफ्ट वाला टर्म बन जाएगा 0 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया भाई, 0। और इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के टर्म्स में, देखते हैं क्या क्या कांस्टेंट है और कौन कौन डिफरेंशिएट होगा। हाफ कांस्टेंट, m कांस्टेंट, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन v² का 2v dv/dt। आया बात समझ में, प्लस हाफ फिर कांस्टेंट, k फिर कांस्टेंट, और x² का डिफरेंशिएशन 2x dx/dt। तो मैंने क्या किया, एनर्जी को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया, और जब डिफरेंशिएट किया तो एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया, 0। जो जो कांस्टेंट दिख रहे हैं उनको बाहर निकाल के इस तरफ करते हुए 0 कर देते। जैसे हाफ इधर जाएगा 0 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। अगर dx/dt को देखें तो हम dx/dt को भी लिख सकते हैं वेलोसिटी। जरा चेक करें, ये क्या बन जाएगा, dv/dt विल बी एक्सेलरेशन एंड सिमिलरली kx dx/dt विल बिकम वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। मैं थोड़ा स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूं, अच्छे से देखते जाइएगा, सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे नहीं हो रहे। dv/dt को क्या लिखा भाई, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सॉरी, एंड dx/dt को क्या लिखा, वेलोसिटी। तो dv/dt को एक्सेलरेशन, dx/dt को वेलोसिटी। चेक करिए क्या v भी फिर से कॉमन मिल रहा है, फिर से उठाए और 0 की तरफ ले जाए तो वो भी निपट जाएगा और क्या बन जाएगा, 0। क्या बन गया आपके पास फाइनली, ma इक्वल्स टू, ma मतलब फोर्स इक्वल्स टू -kx। फिर से आप वहीं आ गए जिस रीस्टोरिंग फोर्स तक हमें पहुंचना था, और टाइम पीरियड का आंसर हो गया 2π√m/x के सामने वाला k। तरीका समझ में आया। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स लिखने का एक और तरीका है, आप टोटल एनर्जी को लिखें और टोटल एनर्जी को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अगर
हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई अच्छे क्वेश्चन को डील करें तो ज्यादा समझ में आएगा। किसी अच्छे क्वेश्चन को डील करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बड़ा है और इससे हमने पहले से ही आंसर निकाल रखा था कि ये तो हमें पहले से ही पता था, रीस्टोरिंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। इससे अच्छा उस क्वेश्चन को डील करते हैं इसी तरीके से। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाने वाला हूं। इस तरीके को हम लोग यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, नोट करा आप लोगों ने, चलिए आगे बात करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। और इस बार जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार का। जरा देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। एक सर्कुलर डिस्क, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है एम के स्क्वायर। के कैपिटल लिखा है, वे के इज रेडियस ऑफ गाइलेशन। अगर सॉलिड स्फीयर हुआ तो 2/5 आर स्क्वायर लिख सकते हैं उसकी जगह, है ना, तो 2/5 एम आर स्क्वायर बन जाएगा। हॉलो स्फीयर हुआ तो 2/3 एम आर स्क्वायर, रोटेशन का कॉन्सेप्ट है ना। सिलेंडर हुआ तो सॉलिड सिलेंडर में एम आर स्क्वायर बाय 2, हॉलो सिलेंडर में एम आर स्क्वायर बाय नथिंग, एम आर स्क्वायर, रिंग जैसा आंसर। तो ये आपका हो गया आई का सिंपल सा तरीका। तो आई हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैंने क्या लिख दिया, एम के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ये बच्चों डिपेंड करेगा कि बॉडी किस टाइप का दिया है, स्फेरिकल, हॉलोस्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, रिंग, डिस्क, किस प्रकार का बॉडी दिया गया है ना। चलिए, स्प्रिंग के और उस वाले के में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटा के बड़ा के। मैं भी ध्यान रखूंगा इस बात का कि 2 के चल रहे हैं, एक बड़ा के छोटा के, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बार जब एसएचएम हो रहा है तो ये जो बॉडी है वो बॉडी प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग में बॉडी है। अगर बॉडी प्योर रोलिंग में है इसका मतलब फ्रिक्शन तो हो गई होगा, तो फ्रिक्शन भी है इस बार, और बॉडी प्योर रोल करता हुआ एसएचएम दिखा रहा है। ऐसे नहीं दिखा रहा है एसएचएम, रोल करता हुआ एसएचएम दिखा रहा है। इट्स रोलिंग एंड शोइंग एसएचएम, रोल करता हुआ एसएचएम दिखा रहा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रोल करता हुआ एसएचएम दिखा रहा है। तरीका यूज करना है एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड। चलिए काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि एसएचएम दिखा रहा है, और अगर ये एसएचएम दिखा रहा है तो ये कितना दूर है अभी फिलहाल, x। अगर ये x की दूरी पर है और फिलहाल इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v, पूरे ब्लॉक की, सॉरी पूरे स्फीयर की, या कोई भी जो भी चीज दी गई है उसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं v। तो बताइए क्या टोटल एनर्जी आप इसकी लिख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एकदम ही आसान है, तो ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी में 2 प्रकार की एनर्जी है, कौन कौन सी भाई, क्योंकि ये रोलिंग कर रहा है तो एक तो आएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रोलिंग के केस में एक आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक ही प्रकार की आएगी क्योंकि स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड है। तो इसीलिए जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आप काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये आपका टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनेगा। अच्छे से एक एक बात को अच्छे से समझें, क्या आपको टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और ट्रांसलेशनल एनर्जी को लिख लेते हैं, हाफ एम वीसीएम का स्क्वायर। वीसीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अच्छी बात है कि हम सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और अगर रोटेशनल की बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है ये सारी बात, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कॉन्सेप्ट था इसी को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। चलिए डिफरेंशिएट करने से पहले इसमें आई की जगह रख देते हैं एम के स्क्वायर। क्या बनता है जरा ध्यान से देखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, कैपिटल और छोटे के का ध्यान रखिएगा, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग कांस्टेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन। बार बार बोल दूंगा, आपको भी ध्यान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। करें डिफरेंशिएट भाई, करें डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम। ये टर्म तो हो गया जीरो, बस इधर ध्यान देना है हर चीज पे, हर एक टर्म पे ध्यान देना है। चलो हाफ छोड़ दिया, m छोड़ दिया, v 2v dv by dt v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस फिर से हाफ छोड़ दिया, m छोड़ दिया, k स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशियल मत कर देगा, k कांस्टेंट, अगर बॉडी दी हुई है तो k कांस्टेंट है, k स्क्वायर कांस्टेंट, ओमेगा। अभी ओमेगा का डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ओमेगा को v के टर्म्स में लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्योर रोलिंग में v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है। r इज द रेडियस ऑफ द बॉडी, कैपिटल R लिख देता हूं। तो क्या ओमेगा को मैं v बाय r लिख सकता हूं, जिससे अननोन कम है? तो ओमेगा की जगह क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर आएगा ओमेगा की जगह। तो ओमेगा की जगह क्या मैं इस टर्मोलॉजी को यूज कर सकता हूं? तो नीचे एक r स्क्वायर तो कांस्टेंट रह गया और v स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन हो गया, कितना 2v dv बाय dt प्लस हाफ k छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाय dt। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ओमेगा को भी बदल दिया मैंने, क्योंकि ओमेगा को डिफरेंशिएट करने से अच्छा है ओमेगा को वेलोसिटी के टर्म्स में लिख लो और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो। चलो थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं क्या क्या हम लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं इससे। ध्यान से थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इस रिजल्ट को, ठीक है? तो 2 2 2 2 और 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो गए सारे। चलो ये बना mva, dv by dt को मैंने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन। तो mva प्लस, ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि देखेंगे तभी समझ में आएगा। आगे देखिए mv k स्क्वायर बाय r स्क्वायर a आया, और लास्ट kxv किसके बराबर, 0 बराबर। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, v कॉमन दिख रहा है v हर जगह, तो v को वापस से मैंने उठाया और इधर 0 के बराबर लिख दिया। ये क्या बन गया वापस, v हटते ही बन गया फोर्स ma, और वो फोर्स किसके बराबर आ गया, वो फोर्स किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो वो फोर्स बराबर आ रहा है, अगर ma को इस तरफ ले जाएं और बाकी लोगों को इधर ही छोड़ दें तो ma माइनस हो जाएगा, माइनस को इस तरफ लिख दें तो माइनस ऑफ, ध्यान से देखिएगा क्या आता है रिजल्ट में, m a, और अगर इधर वाला ma भी इधर ले जाएं तो ma 2 बार आ जाएगा और रिजल्ट में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, kx अपॉन, देखिएगा इधर भी ma था और इधर भी ma था, तो इन दोनों को अगर इधर ले जाएं, केवल इसको नहीं दोनों को ले चलते हैं, दोनों को ले जाएं तो कॉमन क्या बन जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नीचे कॉमन आ जाएगा और ये रिजल्ट बन जाएगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स का। सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। मैंने क्या किया, ma को कॉमन इधर भी लिया, ma को कॉमन इधर भी लिया, अंदर बचा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और उस पूरे टर्म को दो बता दिया, ma को वहीं छोड़ दिया, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को नीचे ले गया इसके kx के, तो माइनस भी आ गया, फोर्स भी आ गया। क्या फिर से आपको वो रिजल्ट दिख रहा है जो मैं बोल रहा था? क्या k की जगह इस बार पूरा एक बड़ा सा टर्म दिखाई दे रहा है, k की जगह k भी है और k के नीचे एक बड़ा सा टर्म है। क्या इसी को टाइम पीरियड के नीचे पुट करना है हमको बस? तो हमारे पास टाइम पीरियड का आंसर हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाय k, और k की जगह आज कौन कौन है, k अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, कैपिटल K स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चेक करें, ये जो रिजल्ट आया ये टाइम पीरियड आया उस वाले कॉम्बिनेशन का जिसमें एक स्प्रिंग था, एक स्फेरिकल या कोई भी शेप की बॉडी थी जो कि प्योर रोलिंग दिखा रही थी। तरीका हमने क्या यूज किया, एनर्जी मेथड। एक बार दोबारा इसको पूरा देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन करते समय हमने थोड़ा डिफरेंशिएशन को यूज किया है, डिफरेंशिएशन के बाद हमने फोर्स को लिखा है, फोर्स लिखते समय हमने थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट किया है जिससे हम फोर्स ढंग से लिख सकें, और फिर फोर्स के सामने एक्स के सामने जो भी हमें मिला हमने उसको सीधा का सीधा यूज कर लिया टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से कि आपको टाइम पीरियड का रिजल्ट मिल गया। आप इस रिजल्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए सीधा एग्जाम में जाके k की वैल्यू पुट करिए रेडियस के टर्म्स में और आंसर तैयार। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं,
मान लीजिए ये स्फेरिकल शेप्ड बॉडी होती, सॉलिड स्फेरिकल, तो सॉलिड स्फीयर के केस में के स्क्वायर की बॉडी, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 2/5 आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के केस में एग्जांपल है बस, सॉलिड स्फीयर के केस में कितनी होती के स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 आर स्क्वायर। अगर 2/5 यहां पुट करता तो ये कितना आता 7/5। आंसर बोलिए क्या बनता 2 पाई अंडर रूट 7/5 m/k। यहां 2/5 आता, आर स्क्वायर कट जाता, 2/5 से क्या बन जाता 7/5। आंसर क्या बनता 7/5 m/k। सीधा ऑप्शन में दिखता, डायरेक्टली आप आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एनर्जी मेथड, उस एनर्जी मेथड को कैसे यूटिलाइज करना है एक अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के। तरीका समझ में आया? ओके, इसके आगे हम यूज करेंगे अपना अगले मेथड्स में, आगे जाके क्या थ्योरी बनती है हमारे एसएचएम टॉपिक में, इस लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।